जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 90 डेज में, क्योंकि इस बार जो है आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर जो है 2025 का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। आप लोग इसको जो है ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो है पूरा अपडेट मिलता रहे, क्योंकि ये एक महीने जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हम लोग मॉडल पेपर अपलोड करते हैं इससे, फिर इसके बाद जो है आपको दिखाएंगे। ये रहा आपके सामने पेपर। थोड़ा सा पहले हम लोग इसको जूम करते हैं। क्लियर है, दिख रहा है सबको? आई थिंक सबको दिख रहा होगा। और थोड़ा सा जूम कर देते हैं और अच्छे से दिखेगा। चलिए अब समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले बात तो इसमें 3 सेक्शन होता है, और इस सेक्शन में पहला सेक्शन होता है बहुविकल्पी प्रश्न का। किसका सेक्शन है भाई? बहुविकल्पी प्रश्न का। पहला उपखंड है, कह रहा है कि एक उत्तल, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। एफ क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आर बराबर एफ बाई 2, आर बराबर एफ बराबर आर बाई 2 होता है। रुक जाओ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एफ बराबर होता है, चलो इसके लिए जो है आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, हम जो है बस इसका बता रहे हैं। देखो, इसमें जब करेंगे तो एफ बराबर आर बराबर 2F हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अब एक अभिकारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसकी क्षमता कितनी होगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, लग जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। भाई सबको पता है 25 सेंटीमीटर, इसमें 25 सेंटीमीटर आपका कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, कह रहा है ओम के नियम का सूत्र क्या है। कह रहा है ओम के नियम का सूत्र बताइए। V बराबर आई आर होता है, तो उसी बराबर ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, V बराबर आई इंटू आर से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है गतिमान आवेश, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, या ये दोनों उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। ये वाला तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है भाई। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है भाई? किसका मात्रक किलोवाट घंटा? देखो, किलोवाट घंटा जो है वो मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एक निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो सॉल्व करना ना, और 1.5 दूनी 3, 2 गुणे के कितना हो गया, 2 × 10⁸ ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये वाला देख लेना, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आते हैं उपखंड 2 पे। ये केमिस्ट्री का है, हम लोग देख लेते हैं। कह रहा लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल का pH मान है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है जल। ये 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। इन चारों में से कौन जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। क्योंकि देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वही जो है
धातु से अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, तो कॉपर ही एक ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है इन चारों में से, इसलिए कॉपर वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। कह रहे एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम है, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम है, क्या होगा, मेथेनल, एथेनल, एथेनॉल या प्रोपेनॉल। एथेनॉल, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, एथेनॉल होता है, एथिल अल्कोहल का आईपीएससी नाम एथेनॉल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaSO4.12H2O, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये CaSO4.12H2O। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शनल क्वेश्चन ये वाला क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। इसको जूम करते हैं। ठीक, कह रहा है एंटीमनी आर्सेनिक है, क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, क्या है भाई, उपधातु। एंटीमनी आर्सेनिक जो है उपधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमें सर जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तब जाके वो जो है स्वपोषी पोषण होता है। यकृत स्रावित करता है, क्या करता है, लार, जठर रस, पित्तरस या अग्नाशयी रस। पित्तरस देख लेना, ऑप्शनल, ऑप्शन सी वाला हमको लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। अगला देख लेते हैं। कह रहा मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है, एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है आपका करेक्ट आंसर है, अंडे से रिलेटेड है तो वो इसी की वजह से एंड्रोजन ऐसे याद करने का तरीका है, एंड्रोजन हो जाएगा मादा लिंग। और अगर बात करता कि जब मतलब कि नर लिंग हार्मोन के बारे में बात करता तो क्या हो जाता, एस्ट्रोजन हो जाता। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है, तो शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये नर में पाया जाता है, नर जनन तंत्र में पाया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, जो गुणसूत्र है किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के या डीएनए प्रोटीन। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं द्विनिषेचन विशेष लक्षण है किसका, जंतुओं का, आवृतबीजी का, आवृतबीजी पादप का, अनावृतबीजी पादप का या शैवाल का। तो आप देख लीजिएगा, ये द्विनिषेचन जो है आवृतबीजी पादप का जो है लक्षण होता है, इसमें देख लेना। कह रहा है वृक्कों, यहाँ पे देख लेना वृत्त लिखा गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वृक्क, क्या, वृक्क, वृक्क किडनी का कार्य संबंधित पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन से। तो किससे है, उत्सर्जन से, आपका क्लियर है। ठीक है, चलो खंड ब पे आ जाते हैं। कह रहा है किसी गोली दर्पण, कह रहा है कि किसी गोली दर्पण, देखो खंड, अब थोड़ा ऑप्शनल क्वेश्चन खत्म हुआ, अब खंड ब पे आ जाते हैं, उसमें 3 उपखंड इसमें भी मिलेंगे आपको। कह रहा है किसी गोली दर्पण अवतल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र का निगमन करें या अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताएं। आपको पता है भाई फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। इसी को आपको यह प्रूफ करना है। देखो प्रूफ तो हो सकता है कि 9 आए, लेकिन आस भी सकता है, तो प्रूफ इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार देखें कई जगह। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, उसका कारण लिखना है, निवारण लिखना है और किरण आरेख बनाकर समझाना है। तो भाई वो चीज़ याद रखना, दूना वाला, DUNA, दूना वाली चीज़ याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष होता है उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष रहता है तो अवतल लेंस उपयोग करते हैं। इसमें इसी की वजह से जो है शॉर्टकट में याद करने का तरीका, ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप
6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो जाए और दूसरा 4 ओम हो जाए। मतलब आपको इसको सेट करना है कि भाई कैसे तीनों को हम लोग जोड़ें, 2 को समांतर क्रम में जोड़ दें, 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कि तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, कि तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दें। इस तरह से जोड़ना है कि उसका तुल्य प्रतिरोध जो है 9 मिलना चाहिए और 4 मिलना चाहिए। देखो ये अभी क्लास डाला जा रहा है, आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए होगा तो इसका अलग वीडियो जो है बना दिया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करें। देखो 2 क्रम है, एक तो श्रेणी क्रम है और दूसरा है आपका ये समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम भी इंपॉर्टेंट है और समांतर क्रम भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक बोर्ड पेपर में जरूर आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी नहीं होगा, श्रेणी क्रम है। या तो ये नहीं करना चाहते हैं, एक सवाल दे देगा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करिए। आप क्या ज्ञात करिए, अगले पेज पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ये परिपथ दिया हुआ है आपको बना के, कह रहा है कि ए व बी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। मतलब ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ए और बी, ये जो पॉइंट दिख रहा है यही पॉइंट है ए और बी। कह रहा है ए और बी के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और ये भी दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ लेना, फिर ये दोनों जो है समांतर क्रम में हो जाएंगे, वो मध्य प्रतिरोध मिल जाएगा। और फिर ये भी देखना है 3 ओम यहाँ पर भी है, वो उसको भी ऐड कर लेना, समान श्रेणी क्रम में हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरे परिपथ का वो तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन, परिपथ में प्रवाहित धारा आई का मान, तो यहाँ पे भी का मान दिया ही है और आई का मान यहाँ पे निकालना है। और तुल्य प्रतिरोध धारा निकाल ही लोगे तो भी बराबर आई आर से निकाल नहीं लोगे, निकाल लीजिएगा भी बराबर आई आर से सॉल्व करके। ठीक है भाई। तीसरा देखिए, कह रहा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर, जो ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है। तो भाई जो आई रहेगा, भी बराबर आई आर रख लेना, आई का मान तो तुम निकाल चुके होगे और आर का मनवा तुम लोग यहाँ से ये जब सॉल्व किए रहोगे तो वहाँ से मिला रहेगा और बी के बीच में उसका गुणा कर लेना, आंसर हो जाएगा। और फिर आगे कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये जो 3 ओम दिख रहा है इसके सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है, तो आपको भी बराबर आई आर से वहाँ से लिख दीजिएगा, आई का मान वो तो दिया ही रहेगा और आर का मान 3 रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, नियमों को लिखिए। क्या लिखिए, नियमों को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है आपको, परिभाषा। और फिर इसके 2 नियम हैं, प्रथम नियम और दूसरा नियम, जिसको हम लोग जो है स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इन दोनों नियमों को भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, इसमें देख लेंगे। और देखो प्रकाश का परावर्तन भी देख लेना, हो सकता है पूछ ले पेपर में, तो उसमें परेशानी नहीं करना है कुछ भी। आगे देख लेते हैं कि एक इसी में सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहे इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। ये सवाल आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सवाल है, हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। कह रहा है बायो का सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम लगभग कट गया है, लेकिन आप तैयार कर लेंगे कि हो सकता है पेपर में पूछ ले। बायो सेवर्ट नियम क्या है, आपको समझाना है कि वो क्या है बायो सेवर्ट का नियम। देखो बायो सेवर्ट का नियम जाहिर सी बात यही होता है कि जब किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसकी खोज बायो और सेवर्ट नाम के 2 वैज्ञानिक किए थे, इसलिए इस नियम का नाम बायो सेवर्ट नियम पड़ गया, उसको लिख लीजिएगा। देखो और फिर से अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आप इसमें टिप्पणी लिखिए, कौन कौन से, वैद्युत फ्यूज के बारे में लिखिए, ओम का नियम लिखिए भाई, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं लिखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये 4 चीज़, ये 5 चीज़ों को भी आप जो है ध्यान से देख लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में आ जाए। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग उपखंड 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया, 26वां क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।
या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे भी पूछ सकता है भाई कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, तो 8-9 प्रकार का होता है, तो उसको लिख लीजिएगा और फिर उसको प्रत्येक उदाहरण सहित लिख लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। उसमें से 2 या 3 जो है 100% मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 27वां। कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, उसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग भी आपको क्या करने हैं, बताने हैं। ठीक है भाई, उसको बता लीजिएगा। कह रहा निस्तापन व भर्जन को उदाहरण सहित समझाना है आपको। निस्तापन और भर्जन दोनों को जो है उदाहरण सहित आपको क्या करने हैं, समझाने हैं। समझा दीजिएगा भाई निस्तापन और भर्जन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना, वो एग्जाम्पल समझ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो इसका अगली वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन डाला जाएगा, उसको कर लेना तुम लोग, कोई दिक्कत। आगे देखो, कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 अनुप्रयोगों को भी लिखें। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं उसको लिख लेना, फिर इसके 2 अनुप्रयोग, 2 नियम भी लिख लेना उसके कि कहाँ कहाँ पे उसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है जो मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेना। फिर कॉपर की प्रमुख 2 मिश्र धातु का नाम, संगठन व उपयोग भी लिख लेना इसमें, मिश्र धातुओं के संबंधित में। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। देख लो, कह रहा है निम्न का आईपीएससी नाम लिखना है। इसमें आईपीएससी नाम लिखना, CH3 CH2 CH2 CH3 मतलब कि ये क्या है, एल्केन है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल है, तो इसको लिख लेना नामकरण। और एथिल अल्कोहल, इसका नामकरण आईपीएससी लिखना है। अब वो नहीं अगर लिखना चाहते हैं आप, तो अथवा करके इनमें से निम्न यौगिकों का संरचना बनाओ। 1,3-ब्यूटाडाइन का संरचना बना लो, एथेनोइक अम्ल का संरचना बना लो, 1-प्रोपाइन का बना लो, मेथेनॉल का बना लो। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्न पर टिप्पणी लिखेंगे, संक्षारण पे, रेडॉक्स अभिक्रिया, पीएच मान व स्केल, कार्बन की चतुस्संयोजकता, साबुन की सफाई प्रक्रिया व मिशेल का निर्माण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया या स्मिट अभिक्रिया। ये आप इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है भाई, पढ़ लेना इसमें। आगे देखते हैं कि एथिल अल्कोहल अथवा एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करते हुए आपको 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल अथवा एसिटिक अम्ल दोनों में से कोई है बनाने की विधि का वर्णन करते हुए 2 भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण व 2 ठो जो है उपयोग भी लिखना है। ऐसे ही पूरा लिख लेना। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 33। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, अगले पेज पे आते हैं। ये उपखंड 3 देखते हैं। कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव का जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाइए। धमनी व शिरा में अंतर लिखो भाई। फिर 36 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझाना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कायिक जनन किसे कहते हैं और विधियों को उदाहरण सहित आपको दर्शाना है। कायिक जनन को आपको समझाना है इसमें। ठीक है भाई, अगला देख लो, प्रजनन क्या है। नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा प्रजनन को पहले समझाने कि प्रजनन क्या है, वो लिखने के बाद आपको नामांकन चित्र बनाना है कि भाई नाम विकरण करना है कि उसकी सहायता नर अथवा मादा दोनों का जो है, दोनों में से कोई एक का जो है तंत्र का वर्णन करना है। ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो ये लिख लो, मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को विवेचना कर लो। ये भी नहीं लिखना है तो मेंडल के स्वतंत्र अभियोन के नियम को द्विसंकरी संकरण द्वारा क्या करो, स्पष्ट कर लो। इसको हो सकता है। अगला देख लो, 39 नंबर क्वेश्चन देख लेना कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किन्हीं 4 हार्मोनों का नाम लिखना है और प्रत्येक के कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, ये नहीं करना चाहते हो तो मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना लो, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बना लो तथा भागों को जो है संक्षिप्त में वर्णन कर लो। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। कह रहा है निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम आउट कर लेते हैं।
कह रहा है एसिटिक अम्ल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, खाली अभिक्रिया देना है आपको। एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इसको आपको बताना है। फिर एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। एथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है, ये आपको देख लेना है। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा ओम के नियम की व्याख्या कीजिए और चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी आपको समझाना है। ये क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखना। कह रहा है परिवार नियोजन किसे कहते हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन करें। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, किन्हीं दो विधियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। अब कह रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, आपको पोषण के बारे में भी समझाना है अगला क्वेश्चन में। और कह रहा है पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन करिए, ठीक है भाई। तो देखो भाई, ये था आपका जो है टोटल कुल मॉडल पेपर जो कि आपको जो है बताया गया। ये था मॉडल पेपर आपको बताया गया। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। और जो भाई सपोर्ट करो भाई आगे जाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। धन्यवाद।